हाउ टू इंस्टॉल विंडोज़ 10 इन अ यूएसबी पेन ड्राइव। तो एक छोटी सी पेन ड्राइव में हम विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करना सीखेंगे। किसी ब्राउज़र में जाएंगे एंड सर्च करेंगे rufus.ie। जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया है, आप exe डाउनलोड कर सकते हैं। रफस की exe डाउनलोड होने के बाद हम एक और ब्राउज़र में जाएंगे एंड सर्च करेंगे विंडोज़ 10 मीडिया क्रिएशन टूल। इंस्टॉलेशन के लिए हमें विंडोज़ 10 की ISO फाइल की ज़रूरत होगी। तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको ये प्रोसेस रन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आप ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके मीडिया क्रिएशन टूल को डाउनलोड कर लें एंड उसको रन करें। रन करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट। क्योंकि हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, हम एक मीडिया क्रिएट कर रहे हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हमें दोनों वर्जन चाहिए तो हम अनचेक करके बोथ सेलेक्ट करेंगे। यूएसबी ड्राइव नहीं बना रहे हैं, हम ISO बना रहे हैं, तो हम ISO ऑप्शन सेलेक्ट करके फाइल हमें कहाँ पर सेव करनी है। इमेज फाइल विंडोज़ 10 की हमने डेस्कटॉप का पा दिया एंड फाइल का नाम दिया एंड उसको सेव कर दिया। तो अभी हमारी दोनों फाइलें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब हम अपने इस कंप्यूटर में या लैपटॉप में एक पेन ड्राइव इंसर्ट करेंगे, जिस पेन ड्राइव में हमें विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करना है। तो पेन ड्राइव मैंने प्लग कर दी है। अभी वो आपको डिस्क मैनेजमेंट में डिस्क शो कर देगा। डिस्क का साइज़ है 16 GB। एंड उसके बाद हम रफस को रन करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं रफस ने ऊपर ऑटोमेटिकली वो डिस्क डिटेक्ट कर लिए। नीचे हम इमेज फाइल सेलेक्ट करेंगे। थर्ड ऑप्शन में हम विंडोज़ टू गो। फोर्थ ऑप्शन में हम GPT एंड आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी आपकी लैपटॉप के मॉडल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके करेंगे। विंडोज़ 10 प्रो हमें इंस्टॉल करना है। अभी बोल रहे कि अगर प्रोसेस करेंगे तो डाटा सारा रिमूव हो जाएगा। वैसे तो पेन ड्राइव खाली है, बट आप अपने केस में पेन ड्राइव में देख लीजिएगा। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है तो उसको पहले कॉपी कर लेना, तभी ये प्रोसेस रन करना। दोस्तों, मैं बोल रहा था कि ये पेन ड्राइव में विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इफ़ इन केस आपका लैपटॉप कभी क्रैश कर जाता है तो आप पेन ड्राइव से बूट करें, विंडोज़ चलाएं एंड आप एटलीस्ट इस कंडीशन में तो होंगे कि आपकी लैपटॉप का आप बैकअप ले पाओ। क्योंकि लैपटॉप पेन ड्राइव से बूट होगा, विंडोज़ चलेगा एंड आपकी करंट हार्ड डिस्क है, आप उसका बैकअप ले सकते हो। या फिर आप को कहीं बाहर जाना है और आप लैपटॉप कैरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पेन ड्राइव ले जाओ। किसी भी सिस्टम में अपनी पेन ड्राइव लगा के F9 करके विंडोज़ अपना चला के यूज़ कर सकते हो। तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। डिस्क आप देख सकते हैं, डिस्क में विंडोज़ आइकन एंड बाकी की फाइलें जनरेट हो गई हैं। अब हम इस पेन ड्राइव को एक ऐसे लैपटॉप में जिसमें हमें पेन ड्राइव से बूट करना है विंडोज़ प्लग करेंगे एंड उस लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे। और अब हम पेन ड्राइव से विंडोज़ चला के दिखाएंगे।
F9 मैंने प्रेस किया है स्टार्ट करते वक्त। बूट ऑप्शन में मैंने USB पेन ड्राइव सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन के बाद की फर्स्ट स्टार्टिंग है, तो एक बार रीस्टार्ट के लिए बोलेगा। रीस्टार्ट हमने किया है, फिर से F9 करके बूटेबल मीडिया हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं, जैसे कि हम जब हार्ड डिस्क में इंस्टॉलेशन करते हैं तो इनिशियल स्टेज में जो ऑप्शंस होते हैं, प्रोसेस होता है, सेम प्रोसेस इस पेन ड्राइव में भी। और ये इतना इजी है तो आपको लगेगा नहीं कि आप पेन ड्राइव में इंस्टॉल कर रहे हैं। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ, और डिपेंड करता है कि आपकी पेन ड्राइव की स्पीड, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो इंस्टॉलेशन के लिए आप लेटेस्ट पेन ड्राइव ही यूज़ करें, पुरानी पेन ड्राइव ना करें, अदरवाइज़ उसकी इंस्टॉलेशन में बहुत टाइम लगेगा और हो सकता है वो करप्ट भी कर जाए, क्योंकि विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए और स्पीड भी थोड़ी सी तभी आएगी। आप देख सकते हो सिस्टम मेरा चल गया है विंडोज़ एक पेन ड्राइव में। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। आप एक पेन ड्राइव ज़रूर बना के रखें जिसमें आपका विंडोज़ इंस्टॉल्ड हो, और कुछ फाइलें भी आप रख सकते हो इमरजेंसी के लिए। सब कुछ हार्ड डिस्क की तरह। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।